तो आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी शेयर बाजार में इन दिनों खूब चर्चा है। नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, या जिसे हम सब आरवीएनएल के नाम से जानते हैं। ये वो नाम है जो पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स के लिए एक अविश्वसनीय कहानी बन गया है। चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं, 159%। जी हाँ, ये वो रिटर्न है जो आरवीएनएल के शेयर होल्डर्स को पिछले 5 सालों में मिला है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक का खिताब मिला है, जिसने सच में कई लोगों को चौंका दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सरकारी कंपनी ने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया कैसे? इस असाधारण सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी शुरुआत में। चलिए इस मल्टी बैगर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर ये आरवीएनएल है क्या? देखिए, ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंडर काम करने वाली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसे 2003 में एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था। भारत का जो इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, उसके डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के कामों में तेजी लाना और उसके लिए जरूरी पैसा जुटाना। तो आरवीएनएल का सफर 2003 में शुरू हुआ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है साल 2019, जब इसका आईपीओ आया। पता है तब इसके एक शेयर की कीमत क्या थी? सिर्फ 19 रुपए। और आज ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। जरा सोचिए, सिर्फ 19 रुपए से शुरू हुआ सफर कहाँ तक आ पहुंचा है। ठीक है, तो ये तो हुई इसके जबरदस्त पास्ट की बात। लेकिन आज कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? क्या इसकी किताबें भी इसके स्टॉक की तरह ही मजबूत दिखती हैं? आइए अब जरा कंपनी के मौजूदा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इस नंबर को देखिए, 9,70,000 करोड़ रुपए। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही तक आरवीएनएल की ऑर्डर बुक का साइज है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो ये दिखाता है कि कंपनी के पास भविष्य में काम की कोई कमी नहीं है। मतलब अच्छी खासी कमाई की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक होने के बाद भी हाल के जो रिजल्ट्स हैं वो एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का सालाना प्रॉफिट लगभग 18.8% गिरा है, और साथ ही कंपनी के मार्जिन पर भी लगातार दबाव बना हुआ है। अब जरा बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी के पास 6,538 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही इस पर करीब 4,889 करोड़ रुपए का लंबा चौड़ा कर्ज भी है, जिसे मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। तो मतलब एक तरफ मजबूती है तो दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी भी। अब बात करते हैं कि कंपनी का मालिक कौन है। आरवीएनएल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी लगभग 70 से 78% भारत सरकार की है। अब देखिए, एक सरकारी कंपनी होने के अपने फायदे तो हैं, जैसे सरकार का पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी-कभी सरकारी कंपनियों में काम थोड़ा धीमा होता है। जाहिर है, आरवीएनएल इस बाजार में अकेली तो है नहीं, इससे कई चुनौतियों और तगड़े कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके सामने कौन-कौन से रिस्क और कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आईकॉन और आरआईटीएस जैसी दूसरी सरकारी कंपनियां हैं, और तो और प्राइवेट सेक्टर से एल&टी और केईसी इंटरनेशनल जैसे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी इसे जबरदस्त टक्कर देते हैं। मतलब साफ है, ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आरवीएनएल के सामने एक तरह से दोहरी चुनौती है। एक तरफ कंपनी के अंदर के दबाव हैं, जैसे प्रॉफिट मार्जिन का कम होना और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में देरी होना, और दूसरी तरफ मार्केट के रिस्क भी हैं, जैसे कि शेयर का वैल्यूएशन पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है और कमाई में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इन सारी चुनौतियों और जोखिमों के बीच भविष्य में आरवीएनएल के लिए क्या मौके हैं? चलिए अब आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कंपनी के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आरवीएनएल के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव बात है वो है भारत सरकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। नई रेल लाइनें बिछाना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो या पोर्ट कनेक्टिविटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, सरकार इन पर भारी निवेश कर रही है, और यही आरवीएनएल के फ्यूचर ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। लेकिन इस बड़े मौके को भुनाने के लिए आरवीएनएल को कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने की रफ्तार बढ़ानी होगी। दूसरा, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर करना होगा। तीसरा, कंपटीशन में बोलियां जीतनी होंगी। और चौथा, इंटरनेशनल मार्केट से भी ऑर्डर हासिल करने की कोशिश करनी होगी।
तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है, आरवीएनएल की लंबी अवधि की कहानी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ग्रोथ बनाए रखनी होगी, काम करने के तरीके में सुधार लाना होगा और अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना होगा। मतलब सब कुछ शर्तों पर निर्भर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक शानदार अतीत के बाद क्या आरवीएनएल अपने मौजूदा चुनौतियों से पार पाकर उतना ही प्रभावशाली भविष्य बना पाएगी? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि ये मल्टी बैगर कहानी आगे कहां तक जाएगी। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?